वेलकम टू दी सीरीज ऑफ मिड टर्म एग्जाम्स प्रिपरेशन। आज की वीडियो के अंदर आपको MGMT 6 to 7 के मिड टर्म के हाईलाइटेड MCQs करवाए जा रहे हैं मिड टर्म एग्जाम्स की प्रिपरेशन के लिए। इसमें सबसे पहले ये कि इफ़ योर प्रपोजल, अगर आपका प्रपोजल जो है वो सिलेक्ट नहीं होता तो आप जो है वो डिटरमाइन करते हैं कि कहाँ पर आपने गलती किया, यानी कि इस बात को आप देखते हैं कि कहाँ पर आपने गलती की। अब ये कौन सी स्ट्रेटजी है, ये है पोस्टमार्टम की। पोस्टमार्टम इज द आंसर हेयर। उसके बाद ये क्या कलेक्शन, एक कलेक्शन जो है जनरली सिक्वेंशियल प्रोजेक्ट फेजेस की, जिनके नाम और जो नंबर हैं वो डिटरमाइन किए जाते हैं कंट्रोल नीड्स से ऑर्गेनाइजेशंस की, या फिर ऑर्गेनाइजेशन जो कि इन्वॉल्व होती है प्रोजेक्ट के अंदर, वो कहलाया जाता है क्या, प्रोजेक्ट लाइफ साइकिल। सो प्रोजेक्ट लाइफ साइकिल इज द आंसर हेयर। उसके बाद ये कि विच ऑफ द फॉलोइंग इनमें से कौन सा ऑप्शन जो है वो ऐसा है कि जो शॉर्ट ड्यूरेशन प्रोजेक्ट है नॉर्मली असाइन किया जाता है एक सिंगल इंडिविजुअल को, हु में बी एक्टिंग, जो कि एक्ट कर रहा है किसके तौर पर, दोनों के तौर पर, प्रोजेक्ट मैनेजर और फंक्शनल मैनेजर दोनों के तौर पर। सो वो कौन से हैं, इंडिविजुअल प्रोजेक्ट्स। इंडिविजुअल प्रोजेक्ट्स इज द आंसर हियर। उसके बाद ये कि इनमें से कौन से ऑप्शन से मुराद जो है वो ये भी है कि नेट प्रेजेंट वैल्यू मेथड, वो है डिस्काउंटेड कैश फ्लो। डिस्काउंटेड कैश फ्लो इज द आंसर। उसके बाद ये कि इनमें से कौन सा आइटम जो है उसमें जो वो शामिल है क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट्स प्लानिंग के, वो है बजट डेवलपमेंट। बजट डेवलपमेंट। उसके बाद ये कि हु अमंग द फॉलोइंग, ये जितने भी ऑप्शन है इनमें से कौन रिस्पॉन्सिबल है वेरीफाई करने के लिए ऑल एक्टिविटीज ऑफ अ प्रोजेक्ट, तमाम जो एक्टिविटीज है एक प्रोजेक्ट की, वो है मैनेजमेंट ऑफिस। उसके बाद ये कि इनमें से कौन सा जो है वो की बैरियर होता है कि टीम डेवलपमेंट के लिए, जो टीम डेवलपमेंट होती है उसके लिए की बैरियर है एक बहुत बड़ा, जाहिर बात है वो बैरियर है, वो है स्ट्रॉन्ग मैट्रिक्स मैनेजमेंट स्ट्रक्चर। स्ट्रॉन्ग मैट्रिक्स मैनेजमेंट स्ट्रक्चर। उसके बाद ये कि इनमें से कौन सा जो है वो एक प्लान है जो कि ये शो करता है कि कैसे पैसा जो है वो स्पेंड किया जाएगा एक सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम में। सो बजट है। बजट का मतलब ये होता है कि किस तरीके से हमने पैसे को स्पेंड करना है, खर्च करना है, कितना पैसा कहाँ पे स्पेंड करना है, यही असल में बजट होता है। उसके बाद ये कि इनमें से कौन सा जो है ऑप्शन डिस्क्राइब करता है दोनों मैनेजेरियल और टेक्निकल अप्रोचेस जो है वर्क के लिए, वो है जनरल अप्रोच। सो जनरल अप्रोच इज द आंसर। उसके बाद ये कि इनमें से किस ऑप्शन से मुराद क्या ये है कि प्लान्ड एक्सपेंडिचर जो कि रिक्वायर्ड होते हैं अचीव करने के लिए या एक्सीड करने के लिए ऑब्जेक्टिव, यानी कि ऑब्जेक्टिव को या तो अचीव किया जाए या एक्सीड कर दिया जाए, वो है बजट। सो बजट इज द आंसर। उसके बाद ये कि फॉर कंप्लीटिंग स्केड्यूल, कंप्लीट करने के लिए स्केड्यूल लार्ज प्रोग्राम का इनपुट जो है वो रिक्वायर्ड होता है इनमें से किससे, वो है फंक्शनल मैनेजमेंट। सो फंक्शनल मैनेजमेंट इज द आंसर हियर। उसके बाद ये कि इनमें से कौन सा ऑप्शन जो है वो सुटेबल लेवल है एक्यूरेसी का इन केस कॉस्ट एस्टिमेट, वो है -5% टू +15%। सो दिस वन इज द आंसर। उसके बाद इनमें से कौन सा जो है इज अ यूज ऑफ वर्क, वो है वर्क यूज जो है वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर का यूज, वो है कॉस्ट कंट्रोल स्टैंडर्ड। और उसके बाद ये स्कोप जो एक प्रोजेक्ट का इज द डैश, वो डैश टोटल है ऑफ ऑल ऑफ अ प्रोजेक्ट सम प्रोजेक्ट्स प्रोडक्ट, और जो उनकी रिक्वायरमेंट या फीचर है वो है सम। सो इज द सम। उसके बाद ये कि जो हाईएस्ट पॉइंट है मैस्लो हायरार्की ऑफ नीड का, वो है एस्टीम का। जितने भी ऑप्शन दिए गए इनमें से। उसके बाद ये है कि जो अल्टीमेटली कौन रिस्पॉन्सिबल होता है क्वालिटी मैनेजमेंट के लिए प्रोजेक्ट के ऊपर, वो है प्रोजेक्ट मैनेजर। प्रोजेक्ट मैनेजर इज द आंसर। उसके बाद ये ह्यूरिस्टिक को बेहतर तौर पर डिस्क्राइब किया जाता है किसके तौर पर, रूल ऑफ थंब के तौर पर। उसके बाद ये कि जो रिस्क टॉलरेंस है उसको डिटरमाइन किया जाता है ताकि हेल्प किया जाए क्या करने के लिए, टीम रैंक दी प्रोजेक्ट रिस्क। और उसके बाद ये कि एक प्रोजेक्ट मैनेजर जो कि एम्प्लॉय होता है एक कंस्ट्रक्शन कंपनी का, कंस्ट्रक्शन कंपनी में उसको रखा जाता है और वो रिस्पॉन्सिबल है फर्निश करने के लिए जो कंप्लीटेड बिल्डिंग है उसको फर्निश करेगा वो। सो वन ऑफ द फर्स्ट थिंग, जो पहली चीज़ जो है दैट द प्रोजेक्ट मैनेजर फॉर दिस प्रोजेक्ट शुड डू इज टू, वो क्या होगी पहली चीज़ जो करना चाहिए एक प्रोजेक्ट मैनेजर को प्रोजेक्ट के लिए, वो है प्रोजेक्ट चार्टर। वो है कि लिखा जाए प्रोजेक्ट चार्टर। उसके बाद ये कि प्रोजेक्ट मैनेजर जो वो क्या कर रहा है, कोशिश कर रहा है कि कंप्लीट करे सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट, बट कैन नॉट गेट एनफ अटेंशन, लेकिन उसको एनफ अटेंशन नहीं मिलती प्रोजेक्ट के लिए। रिसोर्सेज जो है वो फोकस होते हैं कंप्लीटिंग प्रोसेस रिलेटेड वर्क के ऊपर, और जो प्रोजेक्ट मैनेजर है उसके पास बहुत कम अथॉरिटी है कि वो प्रॉपरली असाइन करे रिसोर्सेज। सो कौन सी क्या फॉर्म जो ऑर्गेनाइजेशन की मस्ट, व्हाट फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन मस्ट द प्रोजेक्ट मैनेजर बी वर्किंग इन, सो वो है फंक्शनल। सो फंक्शनल इज द आंसर हेयर। उसके बाद ये कि तमाम जितने भी ऑप्शन है ये करेक्टरिस्टिक्स हैं एक प्रोजेक्ट की, सिवाय एक को छोड़ के, वो है कि रिपीट इटसेल्फ एवरी मंथ। सो हर महीने तो वो खुद को रिपीट नहीं करता। उसके बाद ये जो इक्विवेलेंट है कॉस्ट रीइंबर्सेबल कॉन्ट्रैक्ट का, वो फ्रीक्वेंटली तौर पे उसकी जो टर्म है वो क्या है, कॉस्ट प्लस कॉन्ट्रैक्ट। सो कॉस्ट प्लस कॉन्ट्रैक्ट इज द आंसर। उसके बाद ये कि जो परचेजिंग इंश्योरेंस है उसको कंसिडर किया जाता है एक एग्जाम्पल ऑफ रिस्क ट्रांसफर का। उसके बाद ये कि जो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्रोसेस है ग्रुप्स हैं वो क्या है, वो है इनिशिएटिंग, प्लानिंग, एग्जीक्यूटिंग, कंट्रोलिंग एंड क्लोज आउट। सो दीज आर दी ऑप्शन। और उसके बाद ये कि
इन विच प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्रोसेस ग्रुप इज, कौन से प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्रोसेस के अंदर ग्रुप जो है इज द डिटेल प्रोजेक्ट बजट क्रिएटेड, वो है प्लानिंग। सो प्लानिंग इज द आंसर। अब ये है कि इनमें से कौन सा जो है विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन टेक्निक, कौन सी कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन टेक्निक जो है वो जनरेट करेगी मोस्ट लास्टिंग सोल्यूशन, वो है प्रॉब्लम सॉल्विंग। और उसके बाद ये कि एनी नंबरिंग सिस्टम, कोई भी नंबरिंग सिस्टम जिसको यूज़ करते हुए मॉनिटर किया जाता है प्रोजेक्ट की कॉस्ट को बाय कैटेगरी, जैसे कि लेबर, सप्लाईज या मटेरियल, वो कहलाया जाता है क्या, चार्ट ऑफ अकाउंट। सो चार्ट ऑफ अकाउंट इज द आंसर। उसके बाद ये क्वालिटी जो है इनमें से क्या है, द डिग्री टू विच द प्रोजेक्ट मीट्स रिक्वायरमेंट्स, यानी किस हद तक प्रोजेक्ट जो है वो पूरा करता है रिक्वायरमेंट्स को, यही है क्वालिटी के रिक्वायरमेंट्स को पूरा करना। उसके बाद ये कॉन्ट्रैक्ट क्लोजर जो है वो डिफरेंट होता है एडमिनिस्ट्रेटिव क्लोजर से। इन दैट कॉन्ट्रैक्ट क्लोजर वो क्या है, अकर्स बिफोर एडमिनिस्ट्रेटिव क्लोजर, यानी कि ये होता है एडमिनिस्ट्रेटिव क्लोजर से पहले। उसके बाद ये ड्यूरिंग द फुल लाइफ साइकिल ऑफ अ प्रोजेक्ट, मुकम्मल लाइफ साइकिल जो एक प्रोजेक्ट की उसके दरमियान एक जो प्लॉट है प्रोजेक्ट का, एज एक्सपेक्टेड एक्सपेंडिचर विच यूजुअली फॉलो अ कैरेक्टरिस्टिक्स एज शेप दिस इंडिकेट। अब ये क्या इंडिकेट करता है कि जो बजट है प्रोजेक्ट का, बल्क ऑफ बजट जो है प्रोजेक्ट बजट का वो स्पेंड किया जाएगा एग्जीक्यूशन फेज के अंदर। और उसके बाद ये कि जो एक आउटपुट है एडमिनिस्ट्रेटिव क्लोजर का, वो क्रिएशन है किसकी, प्रोजेक्ट अचीव्स की। उसके बाद ये कि एक टेम्परेरी एंडेवर अंडरटेकिंग जो कि क्रिएट किया करने के लिए नई प्रोडक्ट या सर्विस को वो खिलाया जाता है क्या, एक प्रोजेक्ट खिलाया जाता है। उसके बाद ये कि जो एक एग्जांपल है स्कोप वेरिफिकेशन की, वो इसमें से क्या है, वो है रिव्यूइंग द परफॉर्मेंस, रिव्यू करना परफॉर्मेंस जो है कि इंस्टॉल सॉफ्टवेयर मॉड्यूल की। सो दिस इज द आंसर। उसके बाद ये कि व्हाट कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन टेक्निक, कौन सी कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन टेक्निक जो है एक प्रोजेक्ट मैनेजर यूज कर रहा है जब वो ये कहता है कि आई कैन नॉट डील विद दिस इशू नाउ, यानी कि अब मैं इस इशू से डील नहीं कर सकता, तो वो है असल में विड्रॉल की, क्योंकि अब वो ये कह रहा है कि वो डील नहीं कर सकता, तो एक विड्रॉल है। उसके बाद ये कि जो एक ग्रुप जो रिलेटेड प्रोजेक्ट का जो कि मैनेज किए जाते हैं कोऑर्डिनेटेड वे में, जो कि यूजुअली तौर पर इंक्लूड करता है एक एलिमेंट ऑनगोइंग एक्टिविटी का, वो कहलाया जाता है क्या, प्रोग्राम, एक प्रोग्राम खिलाया जाता है। उसके बाद ये कि कंट्रोल करने के लिए स्केड्यूल, एक प्रोजेक्ट मैनेजर जो है रीएनालाइज करता है प्रोजेक्ट को ताकि वो प्रेडिक्ट करे प्रोजेक्ट ड्यूरेशन, और शी डज दिस, और वो उसको एनालाइज करते हुए जो सीक्वेंस ऑफ एक्टिविटी है लीस्ट अमाउंट ऑफ स्केड्यूलिंग फ्लेक्सिबिलिटी के साथ। सो व्हाट टेक्निक इज शी डूइंग, सो किस तरह की टेक्निक जो है वो यूज कर रही है, सो वो है क्रिटिकल पैथ मेथड। और उसके बाद ये कि एक रफ ऑर्डर जो है मैग्नीट्यूड एस्टिमेट का, उसको जो है वो इज मेड, उसको किया गया ड्यूरिंग विच प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्रोसेस ग्रुप, कौन से प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्रोसेस ग्रुप के दरमियान, वो है प्रोजेक्ट इनिशिएटिंग। उसके बाद ये जो ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर होता है, द ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर द लोएस्ट लेवल, जो लोएस्ट लेवल ब्रेकडाउन का प्रोजेक्ट मैनेजर के लिए वो खिलाया जाता है क्या, वर्क पैकेज। उसके बाद ये कि तमाम जितने भी जो है ऑप्शन है, ये एग्जांपल है कॉस्ट ऑफ नॉन कन्फर्मेंस के सिवाय एक एक्सेप्शन को छोड़ के, वो है क्वालिटी ट्रेनिंग, बाकी है रीवर्क, स्क्रैप और वारंटी कॉस्ट। उसके बाद ये एक मैनेजर जो कि मैनेज करता है ग्रुप जो रिलेटेड प्रोजेक्ट्स के, वो खिलाया जाता है क्या, प्रोग्राम मैनेजर। उसके बाद ये कि एक फंक्शनल मैनेजर को जो है वो जरूरी होता है कि वो कम्युनिकेट करे नीड ऑफ हिज और हर पर्सनल रिक्वायरमेंट, अपनी जो पर्सनल रिक्वायरमेंट की बात हो रही है, पर्सनल नहीं, ये पर्सनल से मुराद स्टाफ वगैरह, और जो यूटिलाइजेशन है ऑफ ईच पर्सन, हर पर्सन की, एज वेल एज द असाइनमेंट, और साथ में जो भी असाइनमेंट्स है दैट दे हैव इन द फ्यूचर टू अकम्प्लिश दिस, व्हाट टाइप ऑफ डॉक्यूमेंट शुड बी यूज्ड, किस तरह के डॉक्यूमेंट यूज करने चाहिए, वो है स्टाफिंग प्लान। स्टाफिंग प्लान इज द आंसर हियर। उसके बाद ये इफ प्रोजेक्ट ए, अगर प्रोजेक्ट ए का जो है वो नेट वैल्यू एनपीवी वो है $30,000 और प्रोजेक्ट बी की एनपीवी है $50,000, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या है अगर प्रोजेक्ट बी सिलेक्ट किया जाता है, वो है $30,000 जो है वो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है, क्योंकि एक को छोड़ के दूसरा करना यही अपॉर्चुनिटी कॉस्ट आता है। उसके बाद ये कि व्हाट परसेंटेज ऑफ द टोटल डिस्ट्रीब्यूशन आर 3 सिग्मा फ्रॉम मीन टू मीन इक्वल टू, यानी कि क्या परसेंटेज जो है टोटल डिस्ट्रीब्यूशन की, वो है 6 सिग्मा, मीन इक्वल टू से वो है 99.73%। तो ये थी आज की वीडियो। आपको इस बारे में कोई क्वेश्चन है, खासतौर पर इसमें कोई मिस्टेक दिखाई दे, जरूर हाईलाइट कीजिए। और इस पूरी सीरीज को देखने के लिए और मिड टर्म और फाइनल टर्म एग्जाम्स की प्रिपरेशन के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन के ऊपर क्लिक कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम्स।